पीडब्ल्यूडी रोड का माने है कि एक छोटा सा गड्ढा भी है तो उसको रिपेयरिंग के लिए पैसा होता है जिला में। पता नहीं, मैं भी 2 बार डीएम साहब से कहा हूँ, इतने नौजवानों ने आक्रोश। किस पार्टी से सिंबल ला रहे हैं? सिंबल तो अभी इलेक्शन डिक्लेयर नहीं, मैं जनस्वराज में हूँ, उसी में हूँ जी। आप देखिए, चुनाव में इलेक्शन ऐसा चीज़ है, चुनाव में कब क्या हो जाएगा कहना मुश्किल है। जी हाँ, परिस्थितियाँ एक दिन में क्या 1 घंटा में बदलती है। नीतीश कुमार अभी उसके साथ है, कल उसके साथ चले जाएंगे, कल उसके साथ कुल इस तरह की बात। मैं जनस्वराज हूँ, जनस्वराज से ही लड़ूंगा। बिहार को बदलाव का एक हम लोगों ने ऐलान किया है। मैंने अपने पास हटाया क्योंकि मुझे चुनाव लड़ना है। मैंने लिख के प्रशांत जी को कहा कि भाई हमको चुनाव लड़ना है तो हमको इसमें उलझा के रखिएगा, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने कहा, मैंने ही नाम पेश करके एक आदमी को बनवा दिया। किस पार्टी? हमसे बेहतर है, समझे, युवा है, नौजवान है, दौड़ धाप करेगा, कुछ काम करेगा। आपने को और बहादुरगंज विधानसभा बदलाव जी, ये प्रशांत जी बिहार बदलाव की बात कर रहे हैं तो मैं बहादुरगंज विधानसभा बदलाव की बात कर रहा हूँ। जन स्वराज अगर टिकट नहीं देती है तो आप निर्दलीय लड़ना चाहेंगे? मैं चुनाव लड़ूंगा हर कीमत पर जी। आपको तो घोषणा कर दिया मैं, चुनाव हर एक पॉलिसी है। ये रोड पीडब्ल्यूडी में है। आप लोग ये रोड पीडब्ल्यूडी का हम लोग का सीधे था, यहाँ से भाटाबाड़ी होते हुए सीधे था, क्योंकि पुल बन गया लौचा में, इसलिए उस रोड को पीडब्ल्यूडी में कन्वर्ट करना पड़ा। आप लोगों को याद होगा कि 3 दिन यहाँ अब्दुल बारी सिद्दीकी आके थे, तस्लीम साहब लेके आए थे। उसी दौरान उसको पीडब्ल्यूडी रोड का घोषणा किया गया और उसको डायरेक्ट लिंक किया गया। भरा हुआ फुलवरिया हाट जो खचाखच भरा हुआ है, इसमें क्या प्रतिक्रिया रहेंगे? मैंने अपने संबोधन में अभी कहा जी कि ये फुलवरिया हाट रेवेन्यू हाट है। अच्छा, इस हाट से सरकार को पैसा आता है, इनकम आता है, टैक्स आता है। अभी हम लोग आए, एक ठौला पानी पार करके तब आए। जब आपको यहाँ से लोग पैसा देता है, टैक्स देता है, तो उस पैसे को क्या करते हैं आप? क्यों नहीं सफाई? मैं तो लोगों को कहा कि यहाँ के लोगों को अगले हाट से कोई बट्टी देना बंद कीजिए। आप लोग बट्टी नहीं देंगे। अगर कोई बदमाशी करे तो हमको फोन कीजिए, मैं आऊँगा। तो इसमें डीजीओ साहब से मेरा आग्रह है और साथ साथ चेतावनी कि आप शीघ्र ही इस जल निकासी या इस कीचड़ को हटाने का काम नहीं किए तो यहाँ पर पूरा फुलवरिया हाट या जो पर यहाँ के लोगों के साथ मैं आगे आके आंदोलन करूँगा। शुक्रिया। कुछ कानूनी प्रक्रिया प्रावधान हो गया था, कुछ बाधाएं आ गई थी, ठीक है, लेकिन आपके पास जिला में पैसा है या नहीं है तो उपाय कीजिए। कम से कम गड्ढा को लेपापोती करके, ठीक है, 6 महीना बाद बनेगा, लेकिन तब तक तो आप कर सकते हैं। ये कोई तसल्ली तो देना होगा। हाँ, प्रतिनिधियों की है, क्यों नहीं आप जाते हैं वहाँ पर? साहब डीएम साहब को कहते हैं, आप करते हैं कि नहीं? मैं आपका चैम्बर से नहीं उठाऊंगा। आप डीएम साहब के पास गए तो आपको क्या आश्वासन दिया गया था इस रोड के लिए? पहले तो ये मिला था कि भाई हो ही रहा है तो अब तो कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा। रोड तो नया ही बन रहा है। 1 करोड़ 12 लाख रुपया दिया था रिपेयरिंग के लिए। हाँ। क्या रिपेयरिंग हुआ? रोड कुछ नहीं हुआ है। पैसा कहाँ गया? वही चीज फिर बाद में शुरू करेगा रिपेयरिंग में। एक दिन फिर हम आ रहे थे मटियारी के पास, देखे थोड़ा सा एक गड्ढा में क्या बोलता है उसको, डला हुआ था। उसके बाद तो आज आए तो कुछ भी नहीं है, सब तो वैसी है। ये कमजोरी आपके प्रतिनिधियों की है। उसको चाहिए कि अविलंब उसका कम से कम रिपेयरिंग किए, और रास्ता बनेगा तो 1 दिन में नहीं ना बनेगा, 1 साल तो लगेगा, चौड़ीकरण होगा, मिट्टी देना पड़ेगा। तो कम से कम इसको रिपेयरिंग कीजिए कि 2-4 महीना चले। तो ये सब बातें हैं। हम आग्रह करेंगे डीएम साहब से कि अविलंब इसको संज्ञान में ले, और उसको कम से कम लोग इतना कुछ हुआ फिर भी आप प्रशासन चुप बैठा हुआ है, ये दुर्भाग्य है ना भाई। हम लोग तो पब्लिक है, पब्लिक बोल रहे हैं, नुमाइंदा क्या कर रहा है बैठ के? उसको हल्ला करना चाहिए। शुक्रिया। आपका फुलवरिया में कैसा रहा जनसभा? ये जनसभा नहीं था, ये हम आज पहली बार, मैंने चुनाव का बिल्कुल तो फूका नहीं गया है। चुनाव अनकरीब है, हो सकता है कि 15-20 दिन में चुनाव की घोषणा हो जाए। आया नहीं था, अभी इलेक्शन का घोषणा भी नहीं हुआ है। फुलवरिया मेरी जन्मस्थली है, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ। अक्सर आता हूँ तो आते हैं, गाड़ी से निकल जाते हैं, कुछ लोगों से मुलाकात नहीं होती है, कुछ लोगों से संपर्क भी नहीं हो पाता है। तो आज विशेष करके आज का दिन हम लोगों ने ऐलान किया कि आज हम इलेक्शन लड़ेंगे। इसकी शुरुआत इसी क्रांति की धरती से हम लोगों को अपील कहे कि हम चुनाव लड़ेंगे।